विष्णु आपके साथ जनरल विषय जो साइंस हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी और आरएस के लिए अभियान 40 जयपुर में आपका एक बार फिर स्वागत। जैसा कि हमने कल जो विषय था हमारा विज्ञान विषय का जो यूनिट था वो हमने मानव आई के बारे में पढ़ा था। बेसिकली ये फिजिक्स में है ये टॉपिक हमारा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ग्रेविटी पे चलेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ और जो यूनिवर्सल है प्रकृति के प्रत्येक जगह प्रत्येक वस्तु पे लगता है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। तो आपको देखना है पहले गुरुत्वाकर्षण। हमको 10th स्टैंडर्ड तक देखना है गुरुत्वाकर्षण। 3-4 चीज़ एक साथ मैं बताऊंगा आपको बेसिक। सबसे पहले हम आर्यभट्ट की बात करेंगे, हम भास्कराचार्य की बात करेंगे, हम केपलर की बात करेंगे, हम न्यूटन के 3 नियम की बात करेंगे। 3 नियम जो गति के थे। इन्हीं ने न्यूटन महोदय ने 1687 में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जिसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी हम ज्ञात करेंगे। तो अब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। हुआ कुछ नहीं, न्यूटन महोदय सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरी, उनको लगा प्रकृति के अंदर कोई न कोई एक बल है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। और न्यूटन भाई साहब ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। आपको पता हो न्यूटन की एक पुस्तक भी थी प्रिंसिपिया, और न्यूटन ने ये नियम दिया, इतना ध्यान होना चाहिए। आर्यभट्ट की बात अब हम करेंगे। आर्यभट्ट महोदय ने सबसे पहले इतना सा बताया, सूर्य केंद्र मॉडल। सूर्य केंद्र मॉडल कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक है बच्चों। आर्यभट्ट साहब ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह क्या लगाता है, चक्र। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है, चक्र। सूर्य कहाँ है, मिड केंद्र में। सभी ग्रहों के बीच में कौन है, सूर्य। बाकी क्या लगा रहे, चक्र। सूर्य केंद्र मॉडल आर्यभट्ट। भास्कराचार्य साहब आए, उन्होंने पुस्तक दी सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि जो पुस्तक है, इस पुस्तक में भास्कराचार्य जी ने बताया कि ये जो पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, इसमें पृथ्वी की त्रिज्या r और पृथ्वी की जो परिधि है वो 2πr है। इतना पता होना चाहिए, और इसने कुछ बोला नहीं ज़्यादा। फिर हम केपलर की बात करें, इन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। आपको इतना पता होना चाहिए। ग्रहों की गति के नियम बहुत सरल बताया इसने कि एक सूर्य है, क्या है, सूर्य। इसके चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं। ये जो केपलर के नियम थे ये ग्रह गति के नियम थे, दीर्घवृत्ताकार गति के नियम पहला नियम था। दूसरा नियम इसने बोला प्रत्येक जो ग्रह है वो जब चक्कर लगाएंगे उनकी दूरी और क्षेत्रफल क्या रहेगा, नियत रहेगा। दूरी और क्षेत्रफल का नियम नियत रहेगा। लेकिन तीसरे में इसने बताया जो चक्कर लगाने वाले ग्रह है वो टी स्क्वायर, उनका आवर्तकाल है वो r³ के बराबर होगा। आवर्तकाल पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुणा के बराबर होगा। ये किसने बताया, केपलर ने। हमें केपलर को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 5 नंबर में केपलर के 3 नियमों को तैयार करना है। कमेंट बॉक्स में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन है, केपलर के 3 नियमों का तैयार करना है 50 वर्ड में। केपलर के ग्रह गति के 3 नियम हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण बताया जो गति पर आधारित है, और इसने रूल तो दिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन 3 नियम भी हम देख लेंगे। गति के 3 नियम थे वो भी हम देखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिक बात आर्यभट्ट की सूर्य केंद्र, भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि, केपलर के ग्रह गति, और अब हम आगे बढ़ेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। उससे पहले न्यूटन भाई साहब के 3 रूल थोड़े से आप देख लीजिए। कुछ नहीं बोला न्यूटन ने, कोई भी वस्तु, पहला नियम आप बेसिक समझ लो। गति में इसको और पढ़ेंगे फिजिक्स में, जो हमारे प्री ओरिएंटेड चीज़ है। अभी मेंस के परिप्रेक्ष्य में आपको सार्वत्रिक नियम देखना है। थोड़ा न्यूटन का बेसिक बताऊं मैं आपको। गति में उन्होंने बोला कोई भी वस्तु जब तक जड़त्व, किसी भी वस्तु का जड़त्व स्थायी है तो स्थायी रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे। ये पहला नियम था। तीसरा नियम तो सबको ही पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया लगेगी प्रतिक्रिया होगी, जैसे बंदूक से गोली छोड़ने पे हाथों को झटका लगना। पहले नियम के विपरीत था तीसरा। सेकंड नियम था संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण में यह था कोई भी वस्तु
जैसे हम किसी बॉल को पकड़ते हैं कैच, हाथ पीछे की ओर खींचते हैं क्योंकि दर्द कम लगे, उस वो क्षेत्रफल जो वस्तु पे लगता है, आवेग और संवेग का जो नियम है वो सेकेंड रूल है जो बल की व्याख्या करता है। बल की क्या करता है? व्याख्या करता है। ये 3 नियम किसने दिए? न्यूटन ने। अब हमारा जो टॉपिक का जो रूल है वो है ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल रूल। ये था 1687 का न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। था क्या? कुछ नहीं, बहुत सरल है। गुरुत्वाकर्षण भाई साहब का जो रूल है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक शब्द का अर्थ समझो। पहले तो ये रूल किसने दिया? न्यूटन ने। इतना पता होना चाहिए। सार्वत्रिक मतलब ये सभी जगह सभी वस्तुओं पर लगेगा, इसलिए इसको सार्वत्रिक बोलते हैं। अब क्या फर्क पड़ता है? जैसे माना कि 2 पिंड है, M1 द्रव्यमान, M2 2 द्रव्यमान, तो 2 पिंडों के मध्य लगने वाला वह क्षीण बल, वह कमजोर बल, एक प्रकार का ये क्षीण बल है, प्रकृति का बल है, और ये आकर्षण बल है। ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं हैं। ये क्षीण बल है, 2 वस्तुओं के मध्य लगा, M1 और M2। तो ये जो बल है, आप इसको देखो, F परपेंडिकुलर M1 M2, और इनके मध्य की जो दूरी है R, उसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसके स्कोर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही रूल क्या होगा? ग्रेविटेशनल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब आपको F ग्रेविटेशनल परपेंडिकुलर M1 M2 बटे R स्कोर पता चल गया है। अब आपको देखना है M1 M2 क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, R क्या होगी? त्रिज्या हो गई, F क्या हो गया? बल हो गया। अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाते ही नियतांक आ जाएगा F बराबर G M1 M2 R स्कोर। इस G को बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक। इसका जो मान है बच्चों 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्कोर kg स्कोर। इतना पता होना चाहिए। अब हम कल की क्लास में से पहले एक बार मैं वापस रिवाइज कराता हूँ। आर्यभट्ट का सूर्य केंद्र मॉडल, इतना पता होना चाहिए। भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि, केपलर के ग्रह गति के 3 नियम, गुरुत्वाकर्षण गति से न्यूटन के 3 नियम पहले, फिर ग्रेविटेशनल रूल M1 M2 बटे R स्कोर। ये है सार्वत्रिक नियम, प्रत्येक वस्तु पे लगता है, क्षीण बल है, आकर्षण बल है। ठीक है, 1687 में दिया गया। बड़े जी का जो मान आया है, बड़े जी का जो गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्कोर बटे kg स्कोर। इसका एक अनुप्रयोग भी देख लो, एप्लीकेशन पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑल ऑफ यू गुड नाइट, थैंक यू।